मुझे उसकी और भी ज़्यादा टेंशन लगी हुई है कि गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और मैं आज सुबह के बजाय शाम को ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ, और वो भी रेडी होने के बाद, क्योंकि सवेरे से मैं बिज़ी थी अपने काम में। आज दशहरे की पूजा वूजा थोड़ी बहुत थी। और बाल इतने चप्पर चप्पर हो गए हैं सुबह से ना, ठीक ठाक कुछ किए भी नहीं। और इस समय अब जा रहे हैं दशहरा के लिए बाहर कुछ घूमने फिरने, थोड़ा देख के आते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं बाहर। और आप लोगों के लिए भी कवर करके लाती हूँ, आपको भी बताती हूँ। और बहुत दिनों से हम लोगों ने, मैं कितनी भी बातें हैं, कितनी चीज़ें हैं, बोल नहीं पा रही हूँ, बता नहीं पा रही हूँ। जिस बाहर व्लॉग बना रही हूँ, आ रही हूँ, बना रही हूँ और अपलोड कर रही हूँ। आप लोग देखते रहिए, एक दिन आराम से बैठ के सारी डिटेल बताती हूँ। बहुत सी चीज़ें हैं जो व्लॉग में भी पढ़ नहीं पाती हैं, बता नहीं पाते हैं, कुछ मिसिंग है, कुछ ये है। तो मैं आराम से बस फुर्सत, आज के बाद दशहरे के बाद थोड़ी फुर्सत हो जाएगी, त्यौहार ख़त्म हो जाएंगे, कल से स्कूल भी खुल रहे हैं, तो मैं बैठूँगी और आप लोगों से बात करूँगी। तो मिलती हूँ आपसे बाहर, अभी तो निकल रही हूँ। तो देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। घूम फिर के 2-3 घंटे में आते हैं। 7 बजे 7 बजे निकल रहे हैं। तो बीच में फ़ोन ऑन पे लग गई थी, रेडी तो हम लोग 6 बजे हो गए थे। और आज के इयररिंग्स मेरे कैसे लग, कोई मुझे कमेंट करके नहीं बताता है कि यार इयररिंग्स कैसे लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं। देख के बताओ कैसे लग रहे हैं। आज मैंने थोड़े डिफरेंट वाले पहने हैं, आजकल ये बहुत फैशन में हैं। तो मैंने सोचा मैं भी चलो फैशन के साथ ही चलती हूँ। तो और आज ज़्यादा कुछ बाल वाल कर नहीं पाई ठीक ठाक, ये नहीं, क्योंकि एनर्जी लेवल पूरा ज़ीरो हो चुका है। इतने 2 दिन डांडिया, फिर पंडाल पंडाल पंडाल, ये वो, फिर नवमी, कंजिका खिलाई, ये खिलाया वो खिलाया, बहुत ज़्यादा थकान हो गई। 2 दिन डांडिया के भी हो गए, टांगे एकदम जैसे बहुत ज़्यादा। तो खैर अभी तो निकल रहे हैं, चलती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। बैठ के आराम से मिल के आपसे बात होगी ढेर सारी। और लाइव के लिए बहुत से लोग बोल रहे हैं बार बार दोबारा से आने को। तो मैं आप लोगों से बता दूँ, मैं दूसरे वाले अपने चैनल पे मैं आऊँगी लाइव बहुत जल्दी। तो दिन सोच के बताती हूँ कौन सा दिन फाइनल करती हूँ। तो फटाफट मिलती हूँ आपसे लाइव में, आती हूँ। हाँ चले, तो चले मिलती हूँ बाहर। तो गाइस ये है इनका फुल लुक। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। गाना क्यों गा रही हो? आज मैंने सिंपल से एक साड़ी पहन ली है। और सिंपल से? हाँ, सर्दी आ गई तो मैंने सोचा चलो सिल्क की साड़ी निकाल लें आज। और बहुत अच्छे से तो रेडी नहीं हो पाई हूँ, क्योंकि एनर्जी लेवल आप देख सकते हो घट रहा है दिन इयररिंग्स देखो गाइस, क्योंकि इयररिंग्स देखा दी है मैंने। और क्योंकि 9 दिन बिल्कुल सही चल रहे थे, जैसे ही अन्न गया ना तो एनर्जी थोड़ी सी ड्रेन हुई, मतलब एकदम वैसा लग रहा है कि कुछ है ही नहीं। जब तक नहीं खाओ ठीक रहता है। तो बस वही है, 1-2 दिन लग जाएगा थोड़ा सा। और आज तो एनर्जी नहीं थी कि मैं नेल पेंट भी चेंज करूँ। तोता ग्रीन, तोता जैसा बनी हुई रेड पे ग्रीन, चलो अच्छा लग रहा है। चूड़ी भी मैंने ग्रीन डाली है। तो चलिए साड़ी के बारे में कुछ बताइए। किसके बारे में? साड़ी के बारे में। साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, बिल्कुल ड्राई क्लीन होके आई थी, मैंने पहन ली, सिंपल। और मुझे कुछ नहीं बोलना है, बाकी जो है आप लोग पे है, आप बोलिएगा। ओके बाय बाय। क्योंकि चाहिए होगा ही होगा। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? हम लोग वापस आ चुके हैं और अभी कहानी बताते बाहर जाके क्या किया। और बहुत सारा मज़ा किया जो आपको व्लॉग में कुछ नहीं दिखाया, क्योंकि हम लोग ने मज़ा किया। जस्ट किडिंग, बहुत सारा मज़े किए, अभी बताएंगे आपको। तो ये यहाँ बैठी हैं और मेरे हाथ में है कुछ, रुको एक सेकेंड, कुछ है मेरे हाथ में बड़ा सा पार्सल। तो इनको देते हैं और इनसे खुलवाते हैं। मैडम, आपको अपने पार्सल के बारे में कुछ पता भी है? हाँ हाँ, मुझे याद है, याद है। तुम जानना क्या है? तो इसे खोलें, पहले पकड़ें फिर आज ही अभी। हाँ, क्योंकि कुछ इसके अंदर ऐसा है कि अब क्या बोलूँ मैं, कि बनवाना पड़ेगा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अगर लेट हो गया तो बन नहीं पाएगी। खोलते फिर कैची वैची कुछ तो ला लाओ, मुझे दे दो। तो गाइस हम लोग गए थे अभी कितनी फनी कहानी कि जाए पंडाल वंडाल थोड़ा घूम के आते हैं और रावण वगैरह देख के आते हैं।
इसको बहुत ज़्यादा था। पिछले साल भी हम लोग किसी वजह से शायद निकल नहीं पाए थे, शायद मेरी तबीयत खराब थी या समथिंग कुछ था। ये बहुत 9 दिन का व्रत, तबीयत खराब। हाँ कुछ तो था, हम लास्ट ईयर नहीं निकले थे दशहरे में यही। और डांडिया गए थे, व्रत भी था और कुछ पैरों वैरों में दर्द था, तकलीफ थी, कुछ था, तो जिस वजह से दशहरे में नहीं निकल पाए। तो ये रो के रह गई थी कि मुझे तो रावण देखना है ये वो। तो मैंने कहा चलो इस साल करा देते, नहीं जा पाए, अब क्या करते हो, पिछली बार नहीं जा पाए। आज गए तो देखो ऐसा कुछ हो गया कि एक भी पंडाल में मतलब देवी जी थी ही नहीं, सब विसर्जन हो चुका और पंडाल सब डिसमेंटल हो गए, तोड़ ताड़ दिए। तो कितने करीबन हाँ पंडाल तक खाली कर दिए थे। और मतलब ऐसा हालत हो गई थी कि 1 2 3 हमने कहा सोचा 1 हुआ होगा, चलो 2 हुए होंगे, चलो कोई और में जाते हैं, कुछ कोई तो एक मिल जाएगा। और हम लोग 7 बजे के निकले हुए हैं, आ गए हम लोग 10 बज गया, आ गए सिर्फ बस गाड़ी में यही देखते रहे, यहाँ या नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ भी नहीं। फिर हम लोगों ने चाय पी, क्योंकि शाम को चाय नहीं पी थी, तो एक चाय हम लोगों ने भी, एक समोसा खाया, बस वही खा के चले। अब उसमें क्या वीडियो बनाना, खाती कि समोसा की वीडियो बनाती, तो इसलिए कुछ बनाया नहीं, तो बस निराश होकर चले आए। भगवान के लिए थोड़ा सा कुछ बताशे, पानी के बताशे ले आए हैं, वही भगवान को भी भोग लगा देंगे, क्योंकि कुछ बनाए ही नहीं थे। और हम लोग का एक समोसे में ही पेट एकदम भर गया, तो हम लोगों ने कहा कि और हम लोगों को कुछ नहीं खाना। चाय भी पी ली और थोड़ी लेट पी, 8 बजे के करीबन चाय पी, 7 बजे तो यहीं से निकले थे। और पंडाल भी नहीं देखने को मिला, कुछ भी नहीं, सब विसर्जन हो गया। एक रावण कहीं पूरी उसमें नहीं मिला। हम लोग करीबन 3 घंटे से बाहर रहे हैं और कुछ भी नहीं। तो फिलहाल वापस आ गए हैं और ये खोलना है आज ही अभी। एक्चुअली ये आप लोगों ने देखा, ये मुझे मिला था कई दिन पहले, तो मैं उसकी क्लिप डाल दूँगी इसमें कि कैसे मुझे सरप्राइजिंगली मुझे ये मिला था। किस दिन मिला था, कहीं जाने को तैयार हो रहे थे, अचानक से ये लोग पता नहीं चुप आके आए और मेरे को ये दिए कि पहले। मैंने कहा भी कि करवा चौथ का है तो बाद में देना, मतलब जब करवा चौथ आए तब देना, अभी कहाँ। तो ये बोले नहीं, इसमें मतलब पहले से दे रहे हैं ताकि कुछ अगर तैयारी व्यारी कराना हो। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि वो साड़ी है, ब्लाउज के लिए ही कह रहे हों, तो इतनी तो यार बुद्धि है ही है। तो चलिए खोल लेते हैं, फिर दिखाते हैं क्या निकलता है। अब साड़ी है, अब साड़ी तो है ही है, तो उसको सिलने विलने भी ब्लाउज को और वो तो देना होगा। फॉल लग के आई है शायद, तो इसलिए हाँ फॉल लग के आई है। तो लो कैमरा पकड़ो, मैं अभी खोल देती हूँ पार्सल। यस, बैक कैमरा कर दो। पैकेजिंग बहुत तगड़ी है। अगले करवा चौथ तो खुल ही जाएगी लग। अरे अभी ये वाली पैकिंग है, फिर वो गिफ्ट रैप वाली भी है। काफ़ी लंबा प्रोसीजर लग रहा है, मैं बैठ ही जाती हूँ। उसमें काट दिए, चिपका होता है। एक और ही करना। दिखा दो गाइस। नल्ली मेरा एड्रेस होगा, सॉरी गाइस। अच्छा नहीं दिखा सकते क्या? नहीं, एड्रेस तो नहीं है, लेकिन हाँ मेरा निक नेम लिखा हुआ है। हैप्पी करवा चौथ, लॉट्स ऑफ लव, हैप्पीनेस ऑलवेज, बस। एंड निक नेम तो वो नहीं बना। तो वो मेरा निक नेम पर्सनल है। टेपिंग इसलिए मैं काट ही दे रही हूँ। हाँ हाँ ओके बाय। कितने लोगों को रैपिंग पेपर अच्छे से निकाल के उसको नहीं, फोल्ड करके रखने का शौक है? कमेंट करके बताना गाइस। मुझे तो नहीं बहुत से है। लोगों को है, बट ये इस तरीके से चिपकाई कि आप बचा नहीं सकते। और ये पेपर वाला है, ये कौन फोल्ड करके रखता है? सब पेपर ही है ना? पेपर वाले को। तो अच्छे से बेचारे पैकिंग करते हैं, हम लोग उसका चीथड़ा कर देते। तो अब या तो बोलो खोले ही नहीं। वाह, कुछ टाइम लग रहा होगा। हाय, इतनी बेदर्दी से मत फाड़ो दीदी, तो कैसे खोल? बेदर्दी से मत फाड़ो। एक और पैकेज, या ये लेटर निकाल लो यार।
और पैकेजिंग शिट मैन यार, इनके पास पैकेजिंग में ही पैसा जाता होगा तो। इतना चढ़ा है। तो गाइस आप लोगों को तो पता चल जाएगा कि मैं करवा चौथ पे क्या पहन रही हूँ या क्या नहीं पहन रही हूँ, बट कोई गारंटी नहीं है कि मैं यही पहनूँ। हम लोग कट कर देंगे कि साड़ी ना दिखे, क्या साड़ी कट कर दूँ? बस ओपनिंग तक दिखे और साड़ी ना दिखे, ठीक गाइस, वो उसी दिन दिखेगी। अब ठीक दोनों। बट मैंने सोचा था इस बार कि मैं करवा चौथ में खुद से कुछ ऐसा लेने जाऊँगी जैसे सब बाकी रील्स बना के डालती हैं यूट्यूबर्स, मैं भी वैसे ही करूँगी। हाँ तो सिर्फ साड़ी बड़ी पहनूंगी। यूट्यूबर्स, मैं तो छोटी हूँ ना। बड़ी करते हैं जब आप भी बड़ी हो जाना तब। मैं पता नहीं कब बड़ी होंगी। बहुत बड़ी, अभी छोटी है। यार ये नल्ली वालों से बोलो ना कि मैं इस पैकिंग को नहीं खोल सकती। आई एम सॉरी, गिव अप कर रही हूँ मैं। इतनी तगड़ी पैकिंग करके अब खुली जाके फाइनली आफ्टर 4 मिनट्स। सो मच स्ट्रगल। और जैसी मैंने पैर रखी है उसी से तोड़ बस दिया। कट। अब सिंस गाइस मम्मी को आ गया है व्यूअर्स पे तरस, ऐसा कुछ नहीं है, बट क्या करें, छुपा के भी क्या तो फायदा। वो सिर्फ ब्लाउज पीस दिखाना चाहती है। मैं साड़ी तो पूरी- मैंने झक करके रखवा ली। मैं तो साड़ी भी दिखा सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने But रखवा चलिए, ली। आप लोग ये ब्लाउज पीस से देख सकते हो कि साड़ी ऐसी है। अब जब मैं पहनूंगी रील वगैरह डालूंगी तब आप देख लेना। बस कितने दिन रह गए हैं? आज 24 खत्म 25। 4 दिन है ना, 8 दिन है, बस फिर गया। उतने दिन मेरी ये ब्लाउज रेडी होके आती है और बस आपको मिलेंगी धड़ करवा चौथ की रील्स। यस गाइस, बाय। बाय। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और कल का व्लॉग मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। कल रात में इतना ज़्यादा थक गई कि व्लॉग एंड भी नहीं कर पाई और मैं सो गई थी। तो फिलहाल अब सुबह मैं उठ के रेडी हो चुकी हूँ। बेटी का स्कूल आज से खुल गया था, मैंने कल ही बता दिया था। तो वो स्कूल जा चुकी है, उसको टिफ़िन विफ़िन बना के भी दे दिया है, सब कुछ कर दिया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे देवी जी बैठी थी। अब वो देवी वो सब हट गया है क्योंकि आज जो विसर्जन हो जाएगा। कल ट्यूसडे की वजह से नहीं किया, नहीं तो कल ही हो जाता, लेकिन ट्यूसडे दिन अच्छा मतलब वैसा होता है कि विसर्जन नहीं करा जाता, तो हम लोग के यहाँ नहीं हुआ। बाकी यहाँ जगह कैसे खाली खाली सी हो गई। पहले बालू थे, गणेश जी वो चले गए तो खाली हो गई थी। फिर देवी जी बैठी रही 9 दिन, पूरा सब कुछ खाली खाली सा हो गया है। और डेकोरेशन भी सब हट गया है, ऑलमोस्ट हट ही गया है। हाँ, सब खाली हो गया, पर्दा एकदम खाली खाली सा हो गया। अब दूसरी तरीके का होगा जब दिवाली वाली आएगी, तब हटे, तब फिर से नया कुछ लगेगा, सामान आएगा। कुछ आ चुका है, कुछ आएगा। तो बाकी बस इतना ही। और कल तो इतना मतलब व्लॉग एंड करने तक की भी एनर्जी नहीं बची थी, तो कल का और आज का व्लॉग एक ही में कंबाइन होके ही जाएगा। तो बाकी काम में वही अपने में लगी हुई हूँ। आज प्रॉपर दाल चावल अच्छे से बना रही हूँ क्योंकि 9-10 दिन हो गए मेरे को प्रॉपर दाल चावल खाए हुए, क्योंकि त्यौहार में दाल चावल नहीं बनता। 9 तक तो, नवमी तक तो मेरा व्रत ही था, फिर उसके बाद दशमी पड़ गई, मतलब दशहरा। तो अब बनाया है खाना, दाल वाल बन गई है, सब हो गया। चावल आज ऐसे भी नहीं बन सकता क्योंकि एकादशी है, तो चावल कल खाऊंगी। आज फ़िलहाल रोटी खा लूँगी क्योंकि चावल खाती नहीं हूँ, लेकिन तब भी फिर भी 9-10 दिन से यार नहीं खाया है तो थोड़ा सा तो है। और ये जो वीकनेस टाइप लग रही है इसी वजह से लग रही है, क्योंकि फास्ट की वजह से। तो ख़त्म हुआ है फास्ट, तो भाई अभी फिर है 6 दिन बाद, 6-7 दिन बाद फिर से आ जाएगा। तो फिलहाल इतना। और हाँ, अभी मैं बता दूँ कि घर में अब आज से थोड़ी बहुत लगेगी सफाई होना, वो भी होगा शुरू। तो सफाइयाँ वगैरह अब होंगी क्योंकि अब वो आने वाली है दिवाली, उससे पहले करवा चौथ है, करवा चौथ से पहले वो शरद पूर्णिमा जो करके आती है, जिसमें वाइट सारे आइटम होते हैं और भगवान को ऊपर छत पे बिठाया जाता है ना, वही सब है। उसके लिए देखो वाइट कपड़ा कब से
लेके बैठी हुई हूँ कि भगवान के लिए उनके बिछाने के लिए नया कपड़ा साटन का ला के रखे हुए हैं। लेस लगाने का टाइम ही नहीं मिल रहा है, आज या कल के अंदर ही कंप्लीट करना होगा क्योंकि 28 को ही तो है ही है। तो ये भी काम आज करना है। और हाँ, करवा चौथ की जो साड़ी है उसकी ब्लाउज आज हर हाल में डालनी है सिलने के लिए, अदरवाइज़ टेलरों के पास भी टाइम नहीं रहता क्योंकि उनके पास भी ऑलरेडी बहुत काम होते, केवल एक मेरा ही तो है नहीं, तो उनको भी देना है। और मेरी एक यूट्यूब में जो मेरी फॉलोअर हैं वो मुझे फॉलो करती है, वो मुझे मतलब मेरे व्लॉग्स वगैरह देखती है, तो उन्होंने मुझसे बोला हुआ है कि वो कुछ इनका सिलाई का ही काम है। तो बहुत अच्छा मैंने उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो किया है, उनका पेज देखा है, वो बहुत अच्छे कपड़े सिलती हैं यार, बहुत ही अच्छी अच्छी ड्रेसेस बनाती हैं। तो उन्होंने भी मुझसे बोला था कि आप अपनी ये भेज दीजिए, नाप भेज दीजिए, तो मैं आपके लिए बढ़िया सी ब्लाउज सिल के दूँ। बट वही है ना, कपड़ा भेजना और आने में जो कुरियर में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं है। फिर कभी जब ऐसा कुछ नहीं होगा ना कोई कि जल्दबाजी, तब उनको सोच रही हूँ कि भेज दूँगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कई दिनों से कह रही हैं। तो अभी तो क्योंकि केवल के 4 दिन ही हैं, इसमें मैं कुरियर भेजूँ फिर वो सिलें फिर वो वहाँ से आई डोंट थिंक कि इतनी जल्दी मतलब 1 तारीख तक मुझे मिल पाएगी, तो रिस्क नहीं लेती हूँ, उनको दूसरी कभी दूँगी जिसमें जल्दी ना हो। ये चीज़ मुझे पहले पता चल गई होती ना, तो मुझे जस्ट रिसेंटली 2-3 दिन पहले ही पता चला कि ऐसे ऐसे उनके इंस्टाग्राम पे मैंने जाके देखा, तो बहुत 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 अच्छे का उनकी ड्रेसेस बनाना, उनकी जो ब्लाउजों के डिज़ाइंस हैं बहुत अच्छी हैं। आप लोग भी अगर बनवाना चाहते हो तो मेरे को कमेंट करके बताना, मैं डेफिनेटली उनको आपका कमेंट आगे फॉरवर्ड कर दूँगी और आप बनवा लेना। बाकी वो कपड़ा नहीं भी भेजो तो भी बना देती हूँ वो खुद से, बस आप उनको कलर बता दो तो वो अपने से परचेज़ करके आपके लिए बना देती हैं, ऐसे भी वो करती हैं। तो काश मैं थोड़ा पहले उनसे मिल जाती तो वो मेरी ब्लाउज बना देती। खैर कोई नहीं, मेरे पास अभी बहुत ब्लाउज पीस पड़े हुए हैं, करीबन 3 साड़ी तो अभी मैंने फॉल लगवाई है, तो उसके ब्लाउज पीस कट के आए हैं, उनको तो सिलवाने से ना, तो वही मैं सोच रही थी कि उनसे मैंने बात की थी कि मैं आपको वो तीनों कोरियर कर देती हूँ, आराम से सिल के रखो, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी नहीं है, तो मैं भेजूँगी। 1 आध दिन में फ्री हो जाती हूँ फिर कुरियर करूँगी। अभी फ़िलहाल ये वाली जो कल खोली है, पैकेट खोला है, तो इसको तो डाल ही देती हूँ आज 100%। कौन आया? तो गाइस प्रेस वाला आया था कपड़े लेने के लिए, तो वो लेके चला गया। इधर इतने कपड़े इकट्ठा हो गए थे, इतने कपड़े इकट्ठा हो गए थे कि गठरी मतलब जो वो फोल्ड करके बनाते हैं वो इतनी बड़ी हो गई थी, क्योंकि इधर बस जा रहे हैं आ रहे जा रहे आ रहे 4 दिन से 5 दिन से कपड़े बस धुलते जा रहे थे, आयरन में जा ही नहीं रहते, क्योंकि वो या तो इतनी सुबह आता है या फिर शाम को, और शायद 1-2 दिन के लिए उसने भी ऑफ बोला था कि हम हैं नहीं शायद, इसलिए और भी कपड़े इकट्ठा हो गए। हाँ, वो भी शायद कहीं गाँव हो गया था, तो आज ही लेने आया, आज इतने दिन बाद। तो इतने कपड़े हो गए थे कि उनको बुलाया, भाई लेके जाओ, बहुत कपड़े हो गए। तो मैं यही बता रही थी कि ब्लाउज का, तो फ़िलहाल तो आज अपनी ये वाली तो मैं अपनी यहीं पे लोकल डालती हूँ, बाकी देखूँगी वो वाला उनसे सिलवा लूँगी, पक्का सिलवाऊँगी तो होंगी, क्योंकि मुझे उनके डिज़ाइन बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे से सिलती हैं, तो चांस तो देना ही चाहिए सबको। बहुत दिनों से कह भी नहीं थी, लाइव में भी एक बार इनफैक्ट उन्होंने बोला था कि दीदी आप अपनी साइज़ भेज दो और मैं आपके लिए एक अच्छी सी सुंदर सी ब्लाउज बनाना चाहती हूँ। मैंने कहा तो मैं उतना साड़ी वाड़ी का उतना था भी नहीं, करीबन 1-1.5 महीना पहले वाला जो लाइव था उसकी बात मैं बता रही, तो अब तो पहन रही हूँ इधर फेस्टिवल में तो बराबर ही पहन रही हूँ क्योंकि सॉरी मुझे कमेंट बार बार यही आते कि दीदी आप ना साड़ी पहना करो, साड़ी पहना करो। ये ऊपर से आवाज़ इतनी आ रही है क्योंकि मैंने बताया ना क्लीनिंग चालू हुई है मेरे यहाँ, क्योंकि अब नवरात्रि से पहले थोड़ी बहुत करवा ली थी हल्की सी और खुद से ही कर ली थी, लेकिन उतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं थी, तो अब लगवाए हैं लोग फटाफट कि भाई दिवाली से पहले पहले, धनतेरस से पहले पहले सब निपटवा दो। बाहर लाइट भी लगनी है, अभी यहाँ पे डेकोरेशन अपने मंदिर में भी करवाना है,
यही सब बहुत सारे काम है। और आज अभी थोड़ा बाज़ार भी जाना है, सामान वामान भी लेंगी, कुछ किचन में ख़त्म हो गया है, कुछ थोड़ा अपना बेटी को लूँगी स्कूल से, यही सब बस थोड़ा बहुत काम है। तो ये सब करते कराते मैं आपको मिलूँगी, हो सकता है बाहर भी मिलूँ, हो सकता है घर पे भी मिलूँ, और फिर बैठ के शाम को आराम से बात करती हूँ। बहुत दिनों से बात ही नहीं हुई है, बस ऐसे ही ब्लॉग, कभी डांडिया डाल दिया, कभी कुछ डाल दिया, कभी ये कभी वो, आराम से बैठ के किसी दिन बैठ के आराम से बात करती हूँ। और गाइस मैं हाँ एक चीज़ और बता दूँ, मैं संडे आती हूँ हफ्ते में एक दिन, लेकिन मेरे को बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप लाइव कब आओगी यार। मैं पता है कि मेरा संडे फिक्स है, तो बट वो अब मिस कर गए हैं कुछ एक दो लोग, तो वो लोग बार बार ये करें मैं तो मिस कर गया, मैं तो मिस कर गया। मैं जबकि नोटिफिकेशन भी डालती हूँ यार, कोई देखता नहीं है। दूसरा मैं एक वीडियो भी इसीलिए शॉर्ट बना देती हूँ कि वो सर्कुलेट हो जाए, उससे सबको पता चल जाए कि मैं लाइव आने वाली हूँ। मैं 1 घंटा 2 घंटा पहले का टाइम तो देती हूँ, मैं सर्कुलेट होने का टाइम देती हूँ, पर तब भी कई लोगों का मिस हो जाता है, तो बताओ मैं क्या करूँ। अच्छा, नए वाले चैनल से मैं बोल रही थी लाइव, लेकिन मैं भूल गई थी, नए वाले चैनल से मैं लाइव नहीं आ सकती अभी, क्योंकि जब तक कि मैं 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं हो जाते तो मेरा लाइव का भी ओपन नहीं होगा। तो अभी मैं एलिजिबल नहीं हूँ उस चैनल से लाइव आने के लिए, और उस चैनल को कोई सब्सक्राइब भी नहीं कर रहा है। मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो कुछ ना कुछ मुझे उसकी और भी ज़्यादा टेंशन लगी हुई है कि वो चैनल खोल तो दिया है, लेकिन वो 1 महीने 1.5 महीने से 20 सब्सक्राइबर पे ही अटका हुआ है। तो मुझे उस पर भी ध्यान देना है, मैं उस पर मेरा दिमाग भटका हुआ है। मैं इधर भी ध्यान दे रही हूँ, उधर भी ध्यान देना चाह रही हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा। और 2 नाव पे पैर रख के कहीं ऐसा ना हो कि मेरी नाव ही डूब जाए, तो मुझे ये भी बहुत टेंशन हो रही है। ऊपर से काम तो है ही है, अभी त्योहार वगैरह का ये सब का, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या करूं। उधर ऐसा क्या वो करूं कि सब्सक्राइब, जबकि सब जगह लिंक दे रखा है, लोग देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बस सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो कुछ हो तो कमेंट करके बताना कि ऐसा मैं क्या करूं। तो बाकी चलो, फिर तैयार व्यार होके फिर बाहर निकलती हूँ, मिलती हूँ फिर आपसे, सामान वामान खरीदने जाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ आराम से, और फिर शाम को आराम से बैठ के बात करेंगे ढेर सारी। दोस्तों गुड इवनिंग, कैसे आप लोग। स्कूल से आने के बाद बिल्कुल भी मैं वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि आप देख सकते हो मेरे चेहरे से अब मेरा एनर्जी लेवल बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। तो वही था, मैं पूरा दिन पड़ी रही, लौट के आई हूँ, खाना भी ठीक से नहीं खाया, बस पड़ी हूँ, लेटी हूँ, सो रही हूँ, सिर्फ सो रही हूँ। क्योंकि जैसे ही मतलब खाना खाया, लेकिन वैसे नहीं खा पाई, थोड़ा ही सा खाया, और उसी में ही बस एकदम ऐसे लगने लगा एकदम से 10 दिन बाद ना, तो वो होना ही होना था। तो 1-2 दिन लगेगा थोड़ा सा एनर्जी को लिए। कल सोच रही हूँ जब निकलूँ तो एक वो ले लूँ, वो कौन एक डिब्बा आता है ना, अरे यार नाम ही भूल गया उसका, जिससे एनर्जी आती है, तो बस वो लूँगी कल, तभी उससे थोड़ा सा आराम मिलेगा। और अब जा रही हूँ, कपड़े निकालती हूँ, चेंज करूँगी और सो जाऊँगी। अब पता नहीं ये व्लॉग अभी एडिट कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, कोशिश करती हूँ मैं, नहीं तो बेटी से बोलती हूँ कि वो कर दे, और सुबह ताकि आप लोगों को टाइम से व्लॉग मिल जाए। बाकी आज के लिए इतना ही। कम एनर्जी होने की वजह से व्लॉग भी थोड़ा बोरिंग हो सकता है, बट क्या कर सकते हैं। कोशिश करती हूँ कि कल तक अपनी एनर्जी वापस ले आऊँ, और आपसे मिलती हूँ, बैठ के ढेर सारी बातें करनी है, बहुत कुछ चीज़ें हैं आपको बतानी है। और कल मैं सबके कमेंट्स भी पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से हो गया, मैंने एक दिन पढ़ा था, काफ़ी टाइम हो गया, 1-2 महीना हो गया, तो अभी फिर से बहुत इकट्ठे हो गए हैं, तो मैं उन्हें पढ़ना चाहती हूँ। तो कल के व्लॉग में देखिएगा कि मैं सबके कमेंट्स पढ़ने वाली हूँ, अच्छे हों या बुरे हों, जो भी हों। बुरे वाले में तो मैं सीधे या तो उनको हटाती हूँ, या
उनके जब अति का हो जाता है तो मैं उनके लिए फिर शॉर्ट्स बनाना पड़ता है और उनका डालना पड़ता है। खैर कल जिसके लिए मैंने डाला था वो आज फिर से आए हैं मेरे को, और आज उन्होंने किसी एक मेरे व्लॉग में नाइस करके, वेरी नाइस कुछ करके कुछ कॉम्प्लीमेंट दिया है। तो खैर जो भी है, बट वही है ना, आपको मैं बार बार यही बोलती हूँ, जिसे अच्छा लगता है वो देखे, लाइक करे, शेयर करे या कमेंट करे। अदरवाइज़ ना अच्छा लगे जस्ट आगे बढ़ जाओ, किसी और का देख लो। कोई किसी को फोर्स यहाँ नहीं कर रहा है कि आप मेरे को ज़बरदस्ती कमेंट करो। मेरे को रोस्ट करना है, मैं कर रही हूँ, किसे कर रही हूँ किसे नहीं कर रही हूँ कोई मतलब नहीं है आपको। और फिर उल्टा सीधा आप लिखोगे तो फिर क्या हम लोग नहीं लिख सकते? हम लोग भी लिखेंगे, जवाब तो देंगे ही देंगे। तो वही चीज़ है, फिर इधर उधर इधर उधर चलेगा, बराबर वही चलेगा, बात फिर और बिगड़ती है। इससे अच्छा है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है आप आगे जाओ, दूसरे जनों का देखो। इतने यूट्यूबर्स हैं, इतने वीडियोस हैं, आप किसी का भी देखो, आपको सबकी अलग अलग पसंद होती है। देखो भाई 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी तरीके से सबकी पसंद एक सी नहीं होती कि मुझे जो पसंद है वो आपको भी पसंद हो और पूरी दुनिया को पसंद हो। लेकिन मेरे वीडियोस बहुत लोग हैं जो पसंद करते हैं और बहुत 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 पसंद करते हैं, तो वो मेरे को कमेंट भी करते हैं। तो बस यही है, आपको किसी और के पसंद है आप उनको कमेंट करो, उनको सब्सक्राइब करो। मैं तो ये नहीं कहती कि आप सिर्फ मुझे सब्सक्राइब करो, मुझे को कमेंट करो। आप जिससे पसंद करते हो आप उसको करो। सबके अपने अपने फैमिली बन रही है, वैसे बनने दो ना, उसमें उतना ज़्यादा किचकिच करने की क्या ज़रूरत है। तो बस इतना ही, फिर चलिए मिलती हूँ आपसे कल। और व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना अच्छे से। और मिलती हूँ आपसे कल, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।